Welcome to DSCJ Home Classes. This is Anjil Thakur, Senior Lecturer in Botany School Education Department. So I am here once again with you और आज का टॉपिक है पॉलिनेशन। जैसे हम आजकल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कर रहे हैं और उसी सिलसिले में हमने पहली दो क्लासेस में अप टू द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट कवर कर दिया है। पहली क्लास में हमने अप टू द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट किया था और दूसरी क्लास में हमने अप टू द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट कर दिया था। अब इसी सिलसिले में अगला जो पार्ट आता है दैट इज पॉलिनेशन। नो व्हाट इज पॉलिनेशन? This is an important act in sexual reproduction. Pollination is actually transfer of pollen from anther to stigma. देखिए प्रीवियस क्लासेस में हमने ऑलरेडी किया, एंथर जो है दैट इज मेल पार्ट एंड स्टिग्मा जो है वो गाइनोशियम का एक पार्ट है जो रिसेप्टिव पार्ट है जो पोलन को रिसीव करता है। सो द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन, राइट? सिंपल। अब ये पॉलिनेशन जो है इसको हम, इसकी दो टाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन वेदर द पॉलिनेशन इन्वॉल्व्स द सेम फ्लावर और सेम प्लांट, फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, और इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट प्लांट्स। तो अगर ऐसा है कि देयर इज ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और टू ए डिफरेंट फ्लावर बट ऑफ द सेम प्लांट, दैट विल बी कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। सो हमारे पास जो पॉलिनेशन है दैट इज ऑफ टू टाइप्स, वन सेल्फ पॉलिनेशन एंड द सेकेंड वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन में क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर or different flower of the same plant. So this is self pollination. और क्रॉस पॉलिनेशन जिसको हम जीनोगैमी भी कहते हैं, उसमें क्या होगा? उसमें ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर to stigma of another flower of another plant belonging to same species but another plant, that will be called as cross pollination. Now आइए हम सेल्फ पॉलिनेशन को थोड़ा सा और डिटेल में करते हैं। Now self pollination is of two types. One is called autogamy and second one is called geitonogamy. Autogamy and some people pronounce it as geitonogamy. So pronounce it as geitonogamy or geitonogamy. There are two types of self pollination. तो जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि सेल्फ पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर to stigma of the same flower or different flower but of the same plant. तो इसी डेफिनेशन में ये दोनों टाइप्स आ जाती हैं। When there is transfer of pollen from anther of a flower to the stigma of the same flower, it is called autogamy. But when it is transfer from the anther of a flower to the stigma of another flower of the same plant, that is called geitonogamy or geitonogamy. अब इस geitonogamy में एक चीज और ऐड हम कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम एक ही प्लांट जो है उसके मल्टीपल प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं।
एंड सच प्लांट्स आर जेनेटिकली सिमिलर, क्योंकि हमने बाई वेजिटेटिव मीन्स लाइक बाई कटिंग वगैरह हमने 2-4 प्लांट्स प्रोड्यूस कर लिए। इस केस में क्या होगा कि अगर यहां पे पॉलिनेशन एक प्लांट के ऊपर से दूसरे प्लांट के ऊपर हो रही है तो जेनेटिकली यहां पे कोई चेंजेस नहीं है दोनों प्लांट्स के बीच में, बिकॉज जेनेटिकली दे बोथ ऑफ देम आर सिमिलर, सो दैट टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज जियोटोनोगैमी। तो अब हम इसका मतलब यह हुआ कि जियोटोनोगैमी जो है इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अब डाइवर्सिफाई क्या करेंगे, किसकी बात कर रहा हूं मैं, जियोटोनोगैमी की। इसमें क्या होगा, इट विल बी ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम anthers of a flower to the stigma of another flower of the same plant or genetically सिमिलर प्लांट। तो मैंने अभी आपको बता दिया, जब हम बात करते हैं जेनेटिकली सिमिलर प्लांट, तो जेनेटिकली सिमिलर प्लांट का मीनिंग क्या हुआ, जेनेटिकली सिमिलर प्लांट का मीनिंग ये हुआ कि ऐसे दो प्लांट्स जिनके अंदर जिनका जेनेटिक मेकअप एग्जैक्टली सिमिलर है। और ऐसा केस कब पॉसिबल हो सकता है, व्हेन वी हैव मल्टीपल कॉपीज ऑफ ए सेम प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, फॉर एग्जाम्पल कटिंग वगैरह के जरिए। तो इस केस में ये पॉलिनेशन, हालांकि इट लुक्स लाइक क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि इसमें पोलन जो है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहा है। सो इट विल रिक्वायर ऑल सच एजेंसीज विच आर अदरवाइज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि जो क्रॉस पॉलिनेशन का मैकेनिज्म है वो यहां पे एग्जैक्टली फेवर करेगा, वो वैसा ही प्रोसेस चल रहा है। बट टेक्निकली इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन के रिजल्ट्स ही हमको मिलेंगे, क्योंकि देयर इज नो जेनेटिक वेरिएशन बिटवीन द टू प्लांट्स। तो इस तरह से क्या होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज जियोटोनोगैमी। यहां पे मैं साथ साथ यहां पे रिवीजन पर्पस के लिए आपको यह भी दिखा रहा हूं कि सेल्फ पॉलिनेशन की दो टाइप्स आ गई, वन इज ऑटोगैमी, सेकंड वन इज जियोटोनोगैमी। ऑटोगैमी टोटल प्योर सेल्फ है, यानी कि यहां पे क्या हो रहा है कि सेम फ्लावर है, उसी का पोलन, उसी का जो एंथर है वहां से पोलन जा रहा है उसी के कार्पल या पिस्टल के स्टिग्मा के ऊपर। तो दो टाइप्स हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन की ये आ गई। अब जरा इस सेल्फ पॉलिनेशन की जो ऑटोगैमी है, इस ऑटोगैमी को हम आगे फर्दर 3 डिफरेंट टाइप्स में डिस्कस करते हैं। वन इज कॉल्ड होमोगैमी। नाउ लिसन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करूंगा। अगर आप लोग देखते हो फ्लावर्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के मिलते हैं। कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं विच आर ओपन, राइट। व्हेन आई से ओपन, दिस मीन्स उसके सारे वर्ल्स जो हैं वो खुले हैं, और इनके जो गाइनोशियम और एंड्रोशियम है वो भी ओपन एक्सपोज्ड है। सच फ्लावर्स आर कॉल्ड chasmogamous flowers. So such flowers are called chasmogamous flowers. So what are chasmogamous flowers? These are those flowers which have open whorls. We can call them open flowers. एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि ये जो होमोगैमी है, दिस इज व्हेन आई से ए पार्ट ऑफ ऑटोगैमी, दिस मीन्स सेम फ्लावर है, तो सेम फ्लावर है, दिस मीन्स द फ्लावर्स आर परफेक्ट, और यू कैन से दे आर बाइसेक्सुअल।
ठीक है, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों के दोनों इसी के अंदर होने जरूरी हैं। तो चेस्मोगेमस फ्लावर्स में मेल और फीमेल पार्ट्स जो हैं दे मैच्योर एट द सेम टाइम। और ऐसा है कि टू एंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन व्हाट हैपन्स, जो फ्लावर की मेकअप है उसमें क्या आ जाता है, कुछ ग्रोथ के कारण या किसी और मूवमेंट के कारण व्हाट हैपन्स दैट द जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं मेल और फीमेल पार्ट्स मींस एंथर और स्टिग्मा, दे कम टू लाई क्लोज टू वन अनदर so that the pollens of the same flower drop or stick to the stigma of the same flower, and since both of them are mature and pollination occurs, that type of pollination is called as this homogamy. हमारे पास homogamy की examples जो हैं वो हैं हमारा कैथेरेंथस है, जो this जिसको हम विंका रोजिया भी कहते हैं। अगर उसके केस में हम देखें, उसके केस में हमें होमोगैमी मिलती है। इसके अलावा मिराबिलिस जलापा के केस में भी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज 4 o'clock प्लांट, उसके केस में भी हमें होमोगैमी मिलती है, राइट। नाउ द सेकेंड टाइप इज कॉल्ड क्लिस्टोगैमी। चेस्मोगैमी का एग्जैक्टली उल्टा है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी में क्या होगा, इन क्लिस्टोगैमी फ्लावर्स डू नॉट ओपन एट ऑल। When I say flowers don't open at all, this means के उसके जो whorls हैं, sepals or petals, most probably the petals जो हैं, they don't open, so that androecium and gynoecium जो है वो अंदर ही sealed रह जाता है, and there is no chance of entry of pollen from outside, and as such internal pollination occurs, and that type of pollination will be called as क्लिस्टोगैमी। उसको हम क्या कहेंगे, क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी की एग्जांपल हमें मिलती है बाल्सम और ओक्सैलिस के केस में। लिसन, ओक्सैलिस और बाल्सम के केस में एक और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इट bears both क्लिस्टोगैमस and chasmogamous flowers. Initially there are chasmogamous flowers, but in late season what happens that flowers become क्लिस्टोगैमस, और उस टाइम पे क्लिस्टोगैमी जो है वहां पे अकर करती है और पॉलिनेशन होती है। द थर्ड टाइप इज बड पॉलिनेशन। व्हाट इज थर्ड टाइप? इट इज बड पॉलिनेशन। देखिए बड पॉलिनेशन की बात क्या है, ये समझ लीजिए कि यहां पे स्टेमन्स और जिस एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम जो है वो अर्ली मैच्योर कर देता है। व्हेन द फ्लावर इज स्टिल इन बड कंडीशन, अभी उसके जो वर्ल्स हैं वो खुले ही नहीं हैं, बट उसका जो कार्पल्स हैं या जो उसका जो गाइनोशियम है और जो उसका एंड्रोशियम है यानी स्टेमन्स वो मैच्योर हो जाते हैं। पोलन्स जो हैं इंटरनली पॉलिनेट कर देते हैं फ्लावर को। बाय द टाइम वो फ्लावर खुलता है तब तक पॉलिनेशन हो गई होती है। सो दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड बड पॉलिनेशन। और ये बड पॉलिनेशन जो है इसकी हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है पी, व्हीट, राइस एक्स्ट्रा। इस केस में बड पॉलिनेशन होती है। सो इसका मतलब है ऑटोगेमी के हमारे पास 3 डिफरेंट मैकेनिज्म्स हो गए। वन चेस्मोगेमी which is you can consider it under homogamy. The second one is क्लिस्टोगेमी and the third one is bud pollination. देखिए एक चीज मैं साथ साथ यहां पे भी बता दूं, so many times in board examinations a question is asked, what are the contrivances favoring
सेल्फ पॉलिनेशन। क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कॉन्ट्रीवेंसेस फेवरिंग सेल्फ पॉलिनेशन, और कंट्रीवेंसेस की जगह समटाइम्स लिखा होता है डिवाइसेस, डिवाइसेस फेवरिंग और सपोर्टिंग सेल्फ पॉलिनेशन। तो जब भी ये क्वेश्चन आए तो दिस इज वेरी सिंपल टू आंसर, कोई नई बात नहीं है। इनफैक्ट यू हैव टू डिस्कस दीज थ्री थिंग्स देयर अगेन। When we say what are contrivances favoring self-pollination, means what are such devices which promote self-pollination. So what are those devices? Those devices are here, homogamy, calistogamy, bud pollination. So जब हम यहां पे कर रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन की वेरियस टाइप्स, तो इन्हीं चीजों को हम ट्विस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन का नेचर चेंज हो रही है, बट डिटेल्स जो हैं उसके अंदर भी वही जा रही हैं। सो कंट्रीवेंसेस फेवरिंग सेल्फ पॉलिनेशन में हम फिर से क्या चीजें डिस्कस करेंगे? होमोगेमी, क्लिस्टोगेमी एंड बड पॉलिनेशन वंस अगेन। तो दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ पॉलिनेशन। नो, आई टोल्ड यू दैट सेल्फ पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स, ऑटोगेमी एंड जियोटोनोगेमी। ऑटोगेमी के अंदर एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है, जियोटोनोगेमी में दो डिफरेंट फ्लावर्स हो रहे हैं। जियोटोनोगेमी जो है दैट इज working like xenogamy actually, where there is involvement of two different flowers, so we require some agency. But the difference between xenogamy and geotonogamy is that the two pollinating flowers don't have dissimilar genotypes. Their genetic makeup जो है 100% सिमिलर है, और सिमिलर होने का कारण दो ही हो सकते हैं। नंबर वन, या तो वो सेम प्लांट के फ्लावर्स हैं, और या वो उसी प्लांट का कोई क्लोन, यू कैन से क्लोन है, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जरिए बना हुआ है, जेनेटिकली सिमिलर प्लांट। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेल्फ पॉलिनेशन। नो, लेट अस कम टू क्रॉस पॉलिनेशन। व्हेन आई से क्रॉस पॉलिनेशन, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि यहां पे सीधा सीधा एक फ्लावर से पोलन जा रहे हैं और दूसरे फ्लावर के ऊपर, दूसरे प्लांट के ऊपर जा रहे हैं। स्पीशीज सेम है बट प्लांट जो है डिफरेंट है। दैट विल बी कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। वी कैन कॉल इट ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट बिलोंगिंग टू सेम species, right? Now this xenogamy is not possible without the help of some agency, because पोलन के पास अपने पाँव नहीं है, पोलन ने खुद चलना नहीं है, पोलन को सहारा चाहिए एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाने के लिए। सो इट रिक्वायर्स सम एजेंसी, and these agencies we broadly classify them into two categories depending upon whether they are living or non-living, right? If the agencies are living, we call them biotic agencies, and if the agencies are non-living, we call them abiotic agencies. So we have two different types of agencies, abiotic and biotic. अब abiotic में क्या आएगा? abiotic में आती है हवा, wind, air जिसको हम कहेंगे wind, और water. So pollination by the agency of wind or pollination by the agency of water come under the category of abiotic pollination. Pollination by abiotic agencies. और जब हम बात करते हैं biotic agencies की, तो उसमें क्या आ जाते हैं? उसमें आ जाते हैं animals. Broadly we call that zoophily. और एनिमल्स की कैटेगरीज डिफरेंट है। एनिमल्स में इंसेक्ट्स भी आते हैं, एनिमल्स में बैट्स आते हैं, एनिमल्स में बर्ड्स आते हैं, एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, एनिमल्स में स्नेल्स भी आती हैं, एंट्स आती हैं। सो दीज आर ऑल एनिमल्स। सो अकॉर्डिंगली हम जूफिली जो है उसकी डिफरेंट टाइप्स में इसको बांट सकते हैं। सो पॉलिनेशन बाय द एजेंसी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड entomophily. So the pollination by the agency of insects is called entomophily.
pollination by the agency of birds is called ornithophy. The pollination by the agency of birds is called ornithophy. The pollination by the agency of bats is called chiropterophy. And that by the agency of snails is called malacophy. Similarly, pollination by the agency of these ants will be called as myrmecophy. So हमारे पास डिफरेंट एजेंसीज हैं पॉलिनेशन की, जो लिविंग एजेंसीज हैं, उसी के आधार पर हम पॉलिनेशन की डिफरेंट टाइप्स बताते हैं. अब मैं फिर से थोड़ा सा एकेडमिक के ऊपर आता हूं. वो ये है कि समटाइम्स इन बोर्ड एग्जामिनेशंस यू आर आस्क्ड क्वेश्चंस what are say anemophilous flowers and what are their characteristic features, right? Give one or two examples. मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन 2 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, तो आपको क्वेश्चन के साइज के आधार पे ही आंसर देना है. जैसा जैसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वैसा ही आपको आंसर देना है. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव बीन आस्क्ड क्वेश्चन व्हाट इज एन anemophilous flower, what are its characteristics, give examples. Say suppose ये क्वेश्चन आ जाता है, इट कैन बी आस्क्ड एज 2 मार्क क्वेश्चन और 3 मार्क्स क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन आ जाएगा. सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू आंसर. द फर्स्ट पार्ट इज व्हाट इज एन एनीमोफिलस फ्लावर. तो एनीमोफिलस फ्लावर इज दैट फ्लावर विच शोज पॉलिनेशन बाय द एजेंसी ऑफ विंड. बस फिनिश्ड, डेफिनेशन खत्म. सेकेंड पार्ट इज व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Here you have to write down the characteristics of anemophilous flowers. At least 4-5 characteristics जो important distinguishing characteristics हैं वो लिखने जरूरी चाहिए. वैसे तो आपको ज्यादा characteristics जितने भी इसके होंगे वो मालूम होने चाहिए, but at least 4 to 5 characteristics you must write. 2, 3, 4, 5, 6 characteristics इतने सारे आपको आने चाहिए. Then 1 or 2 examples and your answer is okay, right? तो ये जितनी भी एजेंसीज हैं, चाहे एनीमोफिली है, हाइड्रोफिली है, एंटोमोफिली है, ऑर्निथोफिली है, कायरोप्टेरोफिली है, मेलेकोफिली है, जो भी है, इन सब का आपको इसी तरह से आपको कैरेक्टर्स मालूम होने चाहिए ऐसे फ्लावर्स के, और साथ में इनकी एक एक दो एग्जांपल्स भी मालूम होनी चाहिए मिनिमम फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस, राइट? फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए मैं ये बात बता रहा हूं. एंड फॉर ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशंस वहां पे आपको जो भी टिपिकल एंड जो कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं वो जरूरी मालूम होने चाहिए, बिकॉज जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें ऐसी ही चीजें पूछी जाती हैं. तो आइए हम थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं. सपोज सबसे पहले एनीमोफिली. सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? एनीमोफिली. मैंने क्या कहा अभी आपको, यहां पे भी ये बिल्कुल सिंपल हिंट यहां दिया हुआ है. व्हाट इज एनीमोफिली? एनीमोफिली इज pollination by the agency of wind, right? So that is called as anemophily. अब एनीमोफिली की जो एनीमोफिलस जो फ्लावर्स होंगे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, इनको याद रखने के लिए भी आपको एक मैं हिंट दे देता हूं. देखिए अब यहां पे पॉलिनेटिंग एजेंसी कौन सी है? लिविंग है, नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है, राइट? विंड है ना. अब विंड जो है, विंड ने उन्हीं पोलन्स को वो सपोर्ट करेगा पॉलिनेशन के लिए जो विंड के हिसाब से बने होंगे. विंड को फ्लावर की सुंदरता के साथ कोई लेना देना नहीं, फ्लावर के आप कह सकते हो कि उसके ऑर्डर के साथ कुछ लेना देना नहीं है, उसकी ब्यूटी के साथ कुछ लेना देनी है, उसके अंदर वेदर देर इज ये क्या बोलते हैं हम फ्लावर के अंदर
नेक्टर एग्जिस्ट करता है या नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए ये चीजें जो हैं, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होंगे उनमें वो फ्लावर्स जो हैं उनकी एडेप्टेशन जो है या उनका जो एवोल्यूशन हुआ वो इस डायरेक्शन में हुआ ही नहीं होगा, क्योंकि वो यहां पे अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करेंगे इन चीजों के लिए। फिर कौन सी चीज के लिए वो अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे? देखिए, एक डिसएडवांटेज है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स का, एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि विंड जो है दैट हैज नो फिक्स्ड डायरेक्शन, और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो हैं उनको खुद को ये नहीं पता होता है कि पॉलिनेशन जो पोलन आएंगे वो किस डायरेक्शन से आएंगे, विंड किधर को जा रही है। सो डेफिनेटली व्हाट इज देयर इज वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो उस वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन्स को बचाने के लिए ये फ्लावर्स जो हैं ये क्या करेंगे, ये फ्लावर्स जो हैं अडेप्ट करते हैं देमसेल्व्स टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर पोलन ग्रेन्स। तो मतलब यहां से आप ये एक कंसेप्ट माइंड में डेवलप करके आप सारे के सारे पॉइंट्स निकाल सकते हो। यहां से देखो, मैं जो आपसे अभी बातें डिस्कस कर रहा हूं इससे हमने कितने पॉइंट्स निकाल दिए। मैंने अभी आपको कहा कलर, यानी कि दे आर नॉट ब्यूटीफुली कलर्ड, दे आर ऑर्डरलेस, दे डोंट हैव गुड सेंट, दे डोंट प्रोड्यूस एनी नेक्टर, राइट। फ्लावर्स आर नॉट लार्ज, नो नीड लार्ज, क्योंकि टू बी लार्ज, क्योंकि वहां पे किसी इंसेक्ट ने आके बैठना नहीं है, किसी बर्ड ने आके वहां कुछ करना नहीं है, तो बड़े बड़े फ्लावर्स का होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीजें अदरवाइज किसके लिए जरूरी हैं? अदरवाइज अगर हम बात करें, ये चीजें एंटोमोफिलस फ्लावर्स के लिए जरूरी हैं जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड हैं, या ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स के लिए जरूरी हैं जो बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं, क्योंकि उनको अट्रैक्शन चाहिए। तो ये कंसेप्ट माइंड में रख के आप इनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो, बहुत ही सिंपल है। अब एक चीज और है कि ये जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं इनके जो रिसीविंग एंड डिसेमिनेटिंग पार्ट्स जो हैं वो एक्सपोज होने चाहिए। व्हेन आई से रिसीविंग पार्ट्स, उसमें हम स्टिग्मा की बात कर रहे हैं। स्टिग्मा छोटा नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी लार्ज, सो दैट कहीं से भी हवा से कोई पोलन ग्रेन आ जाए उसके साथ स्टिक कर जाए। सो स्टिग्मा जो है वो लार्ज, बुशी, फैदरी ऐसा होना चाहिए। और जब बात हम किसकी करते हैं, एंथर्स की या पोलन की, तो पोलन जो है वो लार्ज इन नंबर होने चाहिए और एक्सपोज्ड एंथर्स होने चाहिए, और वो जो है उनकी पोजीशन जो है टर्मिनल या टॉप पे होनी चाहिए ताकि हवा से उड़ के दूर तक वो चले जाएं। तो ये कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के। आप बहुत सारे पॉइंट्स यहां से बना सकते हो जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा बड़े इजीली। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स है ना, उनके पोलन ग्रेन जो है ना वो साइज में छोटे होने चाहिए क्योंकि उनको उड़ना है। और दूसरा, उनमें प्रॉपर्टी होनी चाहिए ड्राई रहने की, मतलब उनमें वो इमीडिएटली कहीं बारिश होगी तो वो उनकी वेटिंग नहीं होनी चाहिए, और वेट करके वो हैवी हो जाएंगे तो वो ड्रॉप कर जाएंगे नीचे। तो उनमें ऐसी फीचर होने चाहिए कि वो पानी से, बारिश से गीले होके हैवी ना हो जाएं। सो इस तरह के जो फीचर्स जो होंगे वो किस में होने चाहिए, एनीमोफिलस फ्लावर्स में। तो अब मैं आपके साथ बात कर रहा था कि हमें चाहिए 4-5 पॉइंट्स। मैंने तो अभी आपके साथ कम से कम 10-15 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। आई होप यू कैन राइट डाउन दीज पॉइंट्स नाउ योरसेल्फ। जस्ट आई एम गिविंग यू एन आइडिया कि हाउ टू राइट। मैंने एक कंसेप्ट आपको दे दिया कि आपने इमेजिन करना है कि एक एनीमोफिलस फ्लावर को किन किन सुविधाओं और असुविधाओं दोनों की बात कर रहा हूं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस उसके क्या क्या हो सकते हैं, उसी तरह से वो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो हैं अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं और वो उनके फीचर्स हो जाते हैं, राइट। अब बारी आ जाती है तीसरा पार्ट उसका कि इसके कोई एग्जांपल्स दे दो। तो इसके एग्जांपल्स बहुत इजीली मैं आपको बता देता हूं। मेज इज द बेस्ट एग्जांपल, आपने देखी होगी। मेज के केस में तो ये सारे पॉइंट्स यहां पे एक्सप्लेन हो जाते हैं। मेज के केस में जो इसका जो एरियल जो ऊपर टॉप है ना, दैट इज मेल पार्ट, जहां से बहुत सारे पोलन जो है डिस्पर्स करते हैं इन ऑल डायरेक्शन, और उसका जो फीमेल पार्ट है उसमें लॉन्ग थ्रेड लाइक
स्टिग्मा एग्जिस्ट करते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे धागे जैसे उसके निकलते हैं, कॉब में से आपने देखे होंगे, दैट इज नथिंग बट दोज आर स्टिग्मा, लॉन्ग स्टिग्मा है जो रिसीव करते हैं पोलन को वेरी इजीली। सो मेज हमारे पास एक एग्जाम्पल है, कैनबिस अनदर एग्जाम्पल। तो जब मैं आपको बता रहा हूं कि इसका आंसर आपको किस तरह से लिखना है, तो मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया, आपने इमेजिन करना है कि क्या क्या इसके जो पॉइंट्स हो सकते हैं, तो वो आपको नोट करके उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख देने हैं और उसके बाद उसकी 2-4 एग्जाम्पल्स दे देनी। तो इस तरह से हो गया एनीमोफिली। देन सिमिलरली देयर इज हाइड्रोफिली, राइट। हाइड्रोफिली की जब हम बात करते हैं, सो व्हाट इज हाइड्रोफिली? हाइड्रोफिली इज पॉलिनेशन बाय द एजेंसी ऑफ वाटर। सो ये हाइड्रोफिली किसके केस में होगी? हाइड्रोफिली विल बी इन केस ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है। अब एक्वेटिक प्लांट्स जो हमारे पास हैं उसमें भी हाइड्रोफिली जो है ना, इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। One is called epihydrophily and the second one is called hypohydrophily। अब देखिए 2 किस्में हैं, एपी एंड हाइपो। हाइपो, एपी का मतलब होता है ऊपर और हाइपो का मतलब होता है नीचे। अब है तो इसका मीनिंग क्या, ऊपर नीचे का मतलब क्या हुआ है? दीज आर बेसिकली एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स हैं, इनके केस में पॉलिनेशन जो हो रही है वो विद इन वाटर हो रही है। लेकिन अब जब हम बात करते हैं एपी हाइड्रोफिली, उसका मीनिंग ये है कि पॉलिनेशन जो है ऑन सरफेस ऑफ वाटर हो रही है। और जब हम बात करते हैं हाइपोहाइड्रोफिली, इसका मीनिंग ये है कि पॉलिनेशन जो है इनसाइड वाटर हो रही है, पानी के सरफेस पे नहीं हो रही है बल्कि सरफेस के नीचे हो रही है। अब देखिए मैंने यहाँ पे हाइड्रोफिली में 2 एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं, वेलिसिनेरिया की और दूसरी ज़ोस्टेरिया की। सो ये जो 2 एग्जांपल्स हैं, इनमें वेलिसिनेरिया जो है इट शोज एपी हाइड्रोफिली और ज़ोस्टेरिया जो है इट शोज हाइपोहाइड्रोफिली। अब इनमें क्या है, इन वेलिसिनेरिया बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। इसके केस में क्या हो जाते हैं, इसमें मेल और फीमेल फ्लावर्स जो हैं दे आर डिफरेंट, राइट। और मेल फ्लावर्स क्या कर जाते हैं, वो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी वो व्हाट दे डू, वो सेपरेट हो जाते हैं अपने मेन प्लांट से एंड दे स्विम ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, राइट। अब क्या है, जो फीमेल फ्लावर्स हैं उनके केस में क्या हो जाता है कि उनकी जो स्टाइल है वो लॉन्ग थ्रेड लाइक या यू कैन से रिबन लाइक स्टाइल बन जाती, बहुत लंबी, और स्टिग्मा जो है दैट कम्स अबोव अप टू द सरफेस ऑफ वाटर। और ड्यू टू द ग्रेविटी के कारण क्या हो जाता है, ग्रेविटी के कारण ये जो फीमेल फ्लावर्स जो हैं वो कप शेप्ड स्ट्रक्चर डेवलप कर देते हैं, और जो ही एक मेल फ्लावर वहां से क्रॉस कर जाता है वो उसके ऊपर जो ही पहुंच जाता है तो वो वहां पे ट्रैप हो जाता है, और ट्रैप होने से क्या हो जाएगा कि बाद में पोलन ग्रेन जो है वो उसके साथ मिक्सअप हो जाएंगे। फाइनली व्हाट हैपन, जो वो लॉन्ग रिबन लाइक जो एक्सट्रूडेड पोर्शन जो आगे निकला हुआ है ना, वो क्या कर देता है, वो काइलिंग कर देता है, और काइलिंग करने से श्रिंक कर जाता है साइज में एंड अल्टीमेटली कम्स डाउन इनसाइड द वाटर। सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग फीचर विच इज फाउंड इन केस ऑफ वेलिसिनेरिया, एंड दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन, no doubt it is hydrophily, but it will be called as epihydrophily. Now in case of hypohydrophily, इसके केस में क्या होता है कि हाइपोहाइड्रोफिली के केस में ना जो पोलन्स हैं बेसिकली
वो लॉन्ग इलोंगेटेड पोलन ग्रेन्स इसमें होते हैं एंड दे लुक लाइक यू कैन से पोलन ट्यूब लाइक, बहुत लंबे लंबे थ्रेड लाइक, यानी 2.5 सेंटीमीटर लंबे भी, 2.5 mm सॉरी मिलीमीटर लंबे लंबे पोलन, इतने लंबे लंबे पोलन जो होंगे उसके होंगे। और वो पानी के अंदर जब तैर रहे होते हैं एंड व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद द फीमेल पार्ट, तो वो इमीडिएटली उसके बाहर से कॉइलिंग कर देते हैं, लिपट जाते हैं और पॉलिनेशन वहां पे करते हैं। सो दैट विल बी कॉल्ड एज हाइपोहाइड्रोफिली एंड दिस इज फाउंड इन केस ऑफ ज़ूस्टेरिया। तो ये हमारे पास आ गई बात किसकी, हाइड्रोफिली की। अब जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको मालूम होने चाहिए, तो हाइड्रोफिली के केस में भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, जैसे उसकी बात है वैसे ही यहां पे भी है कि यहां पे भी कोई ब्यूटीफुल कलर की जरूरत नहीं है, ऑर्डर की जरूरत नहीं है, कोई नेक्टर नुक्टर की जरूरत नहीं है, राइट। तो जो फीचर्स प्रमोट करेंगे पॉलिनेशन बाय द एजेंसी ऑफ वाटर, वो फीचर्स के लिए ये प्लांट्स जो हैं अडेप्टेड होंगे। तो इस तरह से आप यहां पे भी 2 4 5 जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हाइड्रोफिली के लिख सकते हो। देन कम्स द एंटोमोफिली। नो एंटोमोफिली, जैसे मैंने अभी आपको पहले ही कहा, इट इज द टाइप ऑफ दिस पॉलिनेशन बाय द एजेंसी ऑफ इंसेक्ट्स, राइट। सो जब हम एंटोमोफिली की बात करते हैं बाय द एजेंसी ऑफ इंसेक्ट्स, तो यहां पे देखिए, यहां पे फिर से आपने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। आप तो ये तो बिल्कुल इजी हो गया, मैं विंड पॉलिनेशन के लिए जो बातें बताई थी नहीं होनी चाहिए वो यहां पे होनी चाहिए। मींस यहां पे इंसेक्ट्स को अट्रैक्शन चाहिए। अब अट्रैक्शन क्या, उसको तोहफा चाहिए, उसको रिश्वत चाहिए। अब उसकी रिश्वत किस रूप में हो सकती है, या तो उसको कोई उसका बिहेवियर अच्छा रखने के लिए कोई खुशबू प्रोवाइड करो, मीन सेंट होनी चाहिए, फ्लावर दिखने में अच्छा होना चाहिए। अगर कोई इंसेक्ट जो है उसको वहां आना स्टे करना है, तो वहां पर जो उसके एक्सेसरी पार्ट्स हैं, से पेटल्स जो हैं उनका लार्ज साइज होना चाहिए, सो दैट वो वहां पे आराम से बैठ सकें। उनको वहां आके कुछ खाने को मिलना चाहिए, मीन्स वहां पे नेक्टर होना चाहिए, राइट। और इस तरह के, और यहाँ पे चूंकि इंसेक्ट्स जो हैं दे आर सिलेक्टिव इन देयर मूवमेंट, तो उस केस में क्या हो जाता है कि वेस्टेज ऑफ पोलन जो है ना वो बहुत कम है। वेस्टेज ऑफ पोलन कम होने की वजह से इसका मतलब है कि यहाँ अननेसेसरी लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स का बनना जरूरी नहीं है, जो कि अदरवाइज विंड पॉलिनेशन के केस में बहुत जरूरी था। वहां फ्लावर के साइज उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट वहां पे नंबर ऑफ पोलन ग्रेन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। यहां पे जो चाहिए, यहां पे साइज ऑफ द फ्लावर इंपॉर्टेंट है, बट पोलन ग्रेन जो है लिमिटेड नंबर भी होगा तब भी चलेगा। सो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स। एग्जांपल्स हमारे पास बहुत सारी हैं। हमारे पास स्नैपड्रैगन है, एंटीराइनम मेजस जिसको हम कहते हैं, रेफ्लेशिया है। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स वेयर पॉलिनेशन अकर्स बाय द एजेंसी ऑफ इंसेक्ट्स। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, यू मे सर्च hundreds of examples on net and your these textbook and refresher etc. तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, तो यू मे नोट डाउन दोज एग्जांपल्स इन योर नोटबुक और रजिस्टर, और आप उनको लर्न कर सकते हो। देन कम्स द ऑर्निथोफिली। नाउ ऑर्निथोफिली इज पॉलिनेशन बाय द एजेंसी ऑफ बर्ड्स, राइट। अब बर्ड के जो एजेंसी है, यहां पे ये ऑर्निथोफिली जो है ना, यहां पे भी बर्ड जो है चूंकि एक एनिमल है, इसको भी अट्रैक्शन चाहिए। सो इसको अट्रैक्शन किस रूप में होगी, फ्री में तो कोई कुछ करने करेगा नहीं है। और ये लिसन, दीज आर बेसिकली स्मॉल बर्ड्स जो है, हमिंग बर्ड हो गया, जो कि इस तरह के छोटे बर्ड्स हैं, वो यहाँ पॉलिनेशन करने में मदद करते हैं। और एग्जांपल्स हमारे पास है, बॉम्बैक्स है, कैलिस्टीमोन, ये मोन है कैलिस्टीमोन, जिसको हम बॉटल ब्रश कहते हैं। आपने देखा होगा आपकी गार्डन्स में भी बड़े बड़े ट्रीज होते हैं जिनमें रेड कलर के लंबे लंबे फ्लावर्स जो एग्जिस्ट करते हैं। बेसिकली वो इन्फ्लोरेसेंस होती हैं विच आर कॉल्ड एज बॉटल ब्रश। तो वो वहाँ पे
हमें ऑर्निथोफिली देखने को मिलती है, यानी बर्ड पॉलिनेशन देखने को मिलती है। बर्ड्स के केस में ना, दे डोंट रिक्वायर एनी सेंट, so bird pollinated flowers don't produce any scent but they are attractive and इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको कहा, रिश्वत यहां पे भी चलेगी। ये देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो मुफ्त में काम करने वाला नहीं, और इसके लिए जो जो करप्शन है वो क्या है, इसको चाहिए खाने के लिए, यहां पे खाने के लिए या तो उसको वहां से कुछ जूसी मटेरियल मिलना चाहिए, और जूसी मटेरियल इज व्हाट, दैट इज नेक्टर। यहां पे इन फ्लावर्स में लार्ज नेक्टरस ग्लैंड्स होते हैं जिनमें काफी प्लेंटी ऑफ वाटरी नेक्टर एग्जिस्ट करता है, प्लस और भी कुछ जो उसके पार्ट्स हैं वो स्वीट होने चाहिए खाने में या कुछ, तो जिसकी वजह से वो बर्ड्स जो हैं वहां पे मोस्टली विजिट करेंगे एंड दे हेल्प इन पॉलिनेशन। देन वी हैव कायरोप्टेरोफिली विच इज कॉल्ड एज बैड पॉलिनेशन। लिसन, बैड पॉलिनेशन और ऑर्निथोफिली ऑलमोस्ट सिमिलर एक ही जैसी है, बट इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि बैट्स जो हैं दे गेट अट्रैक्टेड टू ब्यूटीफुल, यू कैन से ऑर्डर्स, सेंट के लिए। इसलिए एक ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ऑर्निथोफिली और कायरोप्टेरोफिली के केस में, कि इस केस में क्या होगा कि बर्ड्स जो बैट्स जो हैं, जो बैड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं, दे आर सेंटेड, राइट। देन वी हैव मेलिकोफिली, एंड मेलिकोफिली इज स्नेल पॉलिनेटेड, जो मेलिकोफिली इट इज पॉलिनेशन बाय द एजेंसी ऑफ स्नेल्स। तो ये हमारे पास एग्जांपल है स्नेक प्लांट की। इसी तरह से वी हैव मिर्मिकोफिली आल्सो, एंड मिर्मिकोफिली इज पॉलिनेशन बाय द एजेंसी ऑफ एंट्स, राइट। ये सब कुछ करने के बाद मैं आपको एक चीज और बता दूं, ह्यूमन बीइंग्स आल्सो डू एन इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिनेशन विच वी कॉल एज सेलेक्टिव पॉलिनेशन और आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। selective pollination और artificial pollination। so artificial pollination कौन सी हो गई फिर, it is the type of pollination which is carried by the agency of human beings, आप कह सकते हो। तो इस artificial pollination को हम एंथोफिली भी कह सकते हैं और एंथ्रोपोफिली भी कह सकते हैं। सबसे ज्यादा यही टर्म यूज होती है विच इज कॉल्ड एज एंथोफिली। सो दीज वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन बेस्ड ऑन वेरियस एजेंसीज, एबियोटिक एंड बियोटिक। तो ये मैंने सारा आपको पॉलिनेशन के बारे में अभी बता दिया। अब जैसे मैंने आपको पीछे सेल्फ पॉलिनेशन का बताया, कॉन्ट्रीवेंसीज फेवरिंग सेल्फ पॉलिनेशन, उसी तरह से वी हैव कॉन्ट्रीवेंसीज फेवरिंग क्रॉस पॉलिनेशन और डिवाइसेस विच फेवर क्रॉस पॉलिनेशन, और वी क्रॉस पॉलिनेशन को हम आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस भी कहते हैं। सो वी कैन, हम उसको ये भी कह सकते हैं आउट ब्रीडिंग मैकेनिज्म, ये भी कह सकते हैं। सो जैसे हमने सेल्फ पॉलिनेशन के कॉन्ट्रीवेंसीज डिस्कस किए, वैसे हमको क्रॉस पॉलिनेशन के कॉन्ट्रीवेंसीज भी डिस्कस करने हैं। लेकिन ऐसा डिस्कस करने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा बता दूं कि हमको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन आल्सो। ठीक है, तो वो भी हमको करने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है,
it maintains the purity of the race। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? इट मेंटेन्स द प्योरिटी ऑफ रेस। दूसरा क्या है? इट इज हेल्पफुल इन प्रोड्यूसिंग प्योर लाइन्स required in hybridization experiments। ठीक है। तीसरा जो है, इसका जो तीसरा इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या है कि इट डज नॉट रिक्वायर लार्ज फ्लावर्स। ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट एक और चीज है कि ये इट हेल्प्स इन फेल सेफ मैकेनिज्म। फेल सेफ मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि जिस वक्त कोई क्रॉस पॉलिनेशन प्लांट ही है, जो प्लांट अंडरगोज क्रॉस पॉलिनेशन, अगर उसके केस में क्या हो जाता है कि किसी टाइम सपोज उसको कोई ऐसा पोलन नहीं मिलता है जो कि क्रॉस पॉलिनेशन होगी, तो ऐसा तो नहीं है कि सीड नहीं बनेगा, उस टाइम पे भी सेल्फ पॉलिनेशन हो जाती है, कर लेते हैं वो प्लांट्स, और वो जो प्लांट्स ऐसा काम करेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज फेल सेफ मैकेनिज्म। तो दीज वर द एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है। तो इसी तरह से इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, मैं क्विकली जस्ट टू कवर सो दैट ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट ना हो, तो मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देता हूं कि जिस समय हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की, तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है कि इसके केस में पर्टिकुलरली सेल्फ पॉलिनेशन के केस में यहाँ पे वेरिएशंस का होना बड़ा मुश्किल है, और वेरिएशंस अगर कम होंगी तो इन्वायरमेंटल जो चेंजेस आ रही हैं उसके साथ जो है प्लांट रेस जो आगे चल रही है उसका अडेप्ट करना जो है डिफिकल्ट हो जाता है। सो हाइब्रिड विगर अवेलेबल नहीं होगा, इन्वायरमेंट के साथ अडेप्टेशन जो हैं वो पॉसिबल नहीं होगी, वीकनेस क्रिएट होना शुरू हो जाती है, और नई नई वैरायटीज जो है हमारे पास विद वेरिएशन जो हैं वो डेवलप नहीं हो सकती बाय द मेथड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो जो कुछ भी मैंने अभी डिस्कस किया, इनको अगर आप अदरवाइज डिस्कस करोगे तो आपको क्रॉस पॉलिनेशन के बेनिफिट्स एंड जो डिसएडवांटेजेस हैं वो भी आपके सामने आ जाएंगे। क्रॉस पॉलिनेशन आपको बेनिफिट देती है एवोल्यूशन की। क्रॉस पॉलिनेशन से डिफरेंट वेरिएशंस आएंगी, और उन वेरिएशन के आधार पे क्या होगा कि उन वेरिएशन के आधार पे प्लांट्स जो हैं नई नई स्पीशीज में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको बात करी वो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दीज ये क्या कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। और अब लास्ट में जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं दैट इज कॉन्ट्रीवेंसीज फेवरिंग क्रॉस पॉलिनेशन, और जिसको हम कहेंगे डिवाइसेस फेवरिंग क्रॉस पॉलिनेशन। तो आइए करते हैं। तो आइए अब करते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस आर कॉन्ट्रीवेंसीज फेवरिंग क्रॉस पॉलिनेशन। जैसे मैंने पहले अभी आपको बता दिया था कि व्हाट आर द डिवाइसेस दैट फेवर सेल्फ पॉलिनेशन, उसमें मैंने आपको बता दिया था, उसके केस में था हमारे पास होमोगेमी, क्लिस्टोगेमी और बड पॉलिनेशन। तो अब हम यहां पे करेंगे वो डिवाइसेस जो फेवर कर रही हैं क्रॉस पॉलिनेशन को। तो यहां पर हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं वो हैं डाइक्लाइनी, डाइकोगेमी, जिसके अंदर आता है दिस, देन वी हैव प्रीपोटेंसी, देन वी हैव सेल्फ स्टेरिलिटी, हेटेरोस्टाइली एंड फाइनली हर्कोगेमी। तो लेट अस डू देम वन बाय वन। सबसे पहली बात है डाइक्लाइनी। डाइक्लाइनी मीन्स यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी मीन्स फ्लावर्स जो हैं दे आर यूनिसेक्सुअल। जब फ्लावर्स ही यूनिसेक्सुअल हैं,
रादर प्लांट्स आर आल्सो यूनिसेक्सुअल। और अगर ऐसी बात है तो उनके केस में क्या होगा, उनके केस में क्रॉस पॉलिनेशन ही पॉसिबल है, सेल्फ पॉलिनेशन तो पॉसिबल है नहीं। तो ये एक सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस या कॉन्ट्रीवेंस जो है जो इंश्योर कर रहा है क्रॉस पॉलिनेशन, वो है यूनिसेक्सुअलिटी, और विच इज आल्सो कॉल्ड एज डाइक्लाइनी। द सेकेंड वन इज डाइकोगेमी। Now this is again a very important contrivance हम कह सकते हैं। In case of dichogamy, what happens that the male and female parts don't mature at the same time, right? Flowers are bisexual. Both male and female parts are present, but both of them don't mature at the same time. अब जब मैं बात करता हूं they don't mature at the same time, it depends now कि whether the male part matures first or female. If pollens are anthers are matured before gynoecium, तो या स्टिग्मा से पहले, या अगर मान लीजिए पोलन जो है डिहाइस हो गए, एंथर मैच्योर हो गए, दैट विल बी कॉल्ड एज प्रोटेंड्री। उसको क्या कहेंगे हम, प्रोटेंड्री। प्रोट का मतलब होता है पहले, और एंड्री मीन्स एंड्रोशियम। और अगर हमारे पास क्या है उस बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर, जो स्टिग्मा है वो पहले ही मैच्योर हो चुका है टू रिसीव द पोलन ग्रेन्स, लेकिन उसके अपने पोलन ग्रेन जो है वो अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, तो क्या होगा कि बाहर के दूसरे जो ऑलरेडी जो दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर्स में ऑलरेडी मैच्योर हो चुके हैं पोलन, वो वहां आ जाएंगे, वो एक्ट ऑफ पॉलिनेशन कर लेंगे, और उसके बाद जब तक इसके अपने पोलन्स मैच्योर होंगे तब तक स्टिग्मा जो है वो अब रिसेप्टिव कंडीशन में नहीं रहेगा। तो देयरफॉर दिस टाइप ऑफ डिवाइस इज कॉल्ड एज dichogamy, which is of two types, protandry and protogyny, depending upon whether the androecium matures first or gynoecium matures first. Then we have the prepotency. Now right, note down what is prepotency. This is a feature in certain plants where stigma जो है उसके ऊपर क्या होता है, pollen of different flower जो होगा ना, that germinates faster than the pollen of its ओन फ्लावर, तो जिसकी वजह से दैट इज कॉल्ड एज प्रीपोटेंसी। और उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि दूसरे वाला जो है एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन पहले कर लेगा, तो ये नहीं कि हम कहेंगे कि यहां पे क्रॉस पॉलिनेशन ही जो होगी। उसके बाद वी हैव सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी के केस में क्या होता है, इसमें पर्टिकुलरली क्या होगा कि जो पोलन के अंदर सेल्फ स्टेराइल जीन जो होगी ना, वो अपने ही स्टाइल के अंदर जो, चूंकि वो जेनेटिक मेकअप तो दोनों का सिमिलर है, राइट। पोलन बेशक हैप्लॉइड कंडीशन में होगा, लेकिन डिप्लॉइड कंडीशन में होगा स्टाइल। तो जो जीन, कोई सेल्फ स्टाइल जीन अगर पोलन के अंदर है तो वो उसके स्टाइल के ऊपर भी एग्जिस्ट कर रही है, तो वो अपने ही वो जो जीन अगर अवेलेबल होगी तो वो वहां पे जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, सेल्फ स्टेरिलिटी उसके केस में होगी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि सपोज ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें सेल्फ स्टाइल जीन्स हैं S1 एंड S3 सपोज। अब इसका S1 S3 है तो इसके जो पोलन होंगे वो किस तरह के होंगे, या तो S1 टाइप होंगे या S3 टाइप होंगे। अब क्या होगा कि ये S1 जो है ये जर्मिनेट हमेशा किस पे करेगा, दिस S1 विल जर्मिनेट ऑन इधर S2 S4 कंडीशन में या S2 S3 कंडीशन में, लेकिन कभी भी S1, जहां पे भी S1 एग्जिस्ट करेगा वहां पे ये जर्मिनेट नहीं करेगा। इसी तरह से S3 जो होगा वो S1 S3 के ऊपर तो कभी भी जर्मिनेट नहीं करेगा, इट विल जर्मिनेट ऑन S1 S2 या S1 S4 या S2 S4 या कोई भी ऐसी और कंडीशन जो होगी। सेल्फ स्टाइल जीन जो होंगी, सिमिलर जीन जो अगर पोलन के ऊपर है और स्टाइल के ऊपर है तो वहां पे जर्मिनेशन नहीं होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और सेल्फ स्टेरिलिटी। Then we have another mechanism which is called as heterostyle. बहुत ही important mechanism है। We have different types of flowers एक ही species के अंदर। जैसे अगर primula की example करें, we have two types of flowers which is called as diheterostyly। यहाँ पे दो किस्म के flowers हमारे पास exist करते हैं। One is called pinnate flower and another is called thrumite flower। In case of pinnate flower, इसका style जो है long है, stamen जो है short है, जबकि thrumite के केस में style short है और stamen long है, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहां पे हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन होगी।
लॉन्ग स्टाइल जो है वो फेवर करेगा पोलन फ्रॉम लॉन्ग स्टेमन, और शॉर्ट स्टाइल फेवर करेगा पोलन फ्रॉम शॉर्ट स्टेमन। तो ये इस तरह की जो डाइमॉर्फिक कंडीशन है दैट इज कॉल्ड डाइमॉर्फिक हेटेरोस्टाइली या डाइस्टाइली और डाइहेटेरोस्टाइली। हमारे पास हेटेरोस्टाइली की एक और टाइप है विच इज कॉल्ड एज ट्राई हेटेरोस्टाइली और ट्राइमॉर्फिक हेटेरोस्टाइली। इन दिस केस व्हाट इज देयर कि यहां पे हमारे पास एक फ्लावर जो है उसकी 3 डिफरेंट फॉर्म्स है। जैसे अगर डायग्राम में यहां पे मैंने शो की हुई है, अगर आप देखोगे 1, 2 और 3, इसके केस में अगर आप देखोगे तो यहां पे स्टाइल लॉन्ग, लेकिन जो स्टेमन्स हैं इसके उनके जो फिलामेंट्स हैं वो या तो मीडियम है या शॉर्ट है। दूसरे के केस में स्टाइल शॉर्ट मीडियम है, लेकिन जो स्टेमन्स हैं वो या तो शॉर्ट हैं या लॉन्ग है। और तीसरे के केस में स्टाइल जो है वो शॉर्ट है और जो स्टेमन्स हैं वो मीडियम या टॉल हैं। अब क्या होगा कि ये जो टॉल स्टाइल है वो उसका स्टिग्मा रिसीव करेगा पोलन्स फ्रॉम टॉल स्टेमन्स ओनली, और इसी तरह से मीडियम जो होगा वो रिसीव करेगा मीडियम से ही, और जो शॉर्ट होगा वो रिसीव करेगा शॉर्ट से ही। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि यहां पे अगर स्टाइल अगर शॉर्ट है तो स्टेमन्स जो होंगे वो शॉर्ट नहीं होंगे, वो या तो मीडियम होंगे या तो टॉल होंगे। तो ऑटोमेटिकली इन केसेस में क्या होगा, देयर विल बी ओनली the possibility of cross pollination, and such a condition is called as tri-styly or trimorphic heterostyly or tri-heterostyly. Now last but not the least we have hercogamy. In hercogamy there is actually some mechanical device to prevent self pollination and promote cross pollination. यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे फ्लावर बाइसेक्सुअल है, लेकिन यहां पे कोई मैकेनिकल डिवाइस है, यहां पे कोई मैकेनिकल रुकावट आ गई है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम ये कह देते हैं कि जो सपोज जो स्टाइल है वो इतनी लंबी है कि स्टिग्मा को आगे दूर निकाल दिया उसको फ्लावर से बाहर, कि अपने पोलन ही उसके ऊपर टच ना कर जाए। या मान लीजिए पोलन जो स्टेमन्स हैं वो बिल्कुल डाइवर्ज कर जाते हैं और डाउनवर्ड्स, स्टिग्मा जो है वो ऊपर रह जाता है और जो उसके स्टेमन्स हैं वो बिल्कुल दूसरी डायरेक्शन में चले जाते हैं। सो दिस इज ए मैकेनिकल बैरियर यू कैन से वेयर ओन पोलन कैन नॉट रीच और कैन नॉट पॉलिनेट द सेम फ्लावर, राइट। सो दिस टाइप ऑफ मैकेनिकल डिवाइस, अगर मैकेनिकल कोई प्रिवेंशन हो रही है, दैट विल बी कॉल्ड एज hercogamy. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ ओट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो आज हमने ये पोर्शन कंप्लीट किया जिसमें हमने पॉलिनेशन किया, पॉलिनेशन की टाइप्स की, पॉलिनेशन की टाइप्स में बहुत सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन किया, और क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंट एजेंसीज को भी हमने डिस्कस किया। हमने यहाँ पर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन भी किया, और साथ में हमने जो कॉन्ट्रीवेंसीज है फेवरिंग सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ये सब कुछ किया। तो आज का इतना ही सफिशिएंट है। हम नेक्स्ट क्लास में जब भी मिलेंगे वी शैल मीट विथ पोलन पिस्टल इंटरेक्शन एंड फर्टिलाइजेशन का पोर्शन जो है और जो आगे का जो सिलसिला होगा। एंड टिल देन बाय बाय।